नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो यहाँ रख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच जो सत्संग में जुड़े हैं वो अपनी बात भी बीच में रख सकते हैं। एक प्रश्न है कि क्या चेतना में रहना एक चित्त वृत्ति है? यदि हाँ, तो चेतना में रहने से यदि चित्त का ही नाश होता है तो चित्त स्वयं की हानि होने वाली वृत्ति को क्यों अपनाएगा? चेतना का अर्थ जो है यहाँ पर वो इस तरह से लगाया जा सकता है कि जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, उसको यथावत देख पाना। जैसा भी वो है वैसा ही उसे जांच पाना, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं। इसके बाद जो घटता है उसे होश कहते हैं। वहां पर फिर कोई कुछ करने वाला नहीं रहता। तो वो चित्त वृत्ति है, ये भी उतना उचित नहीं है क्योंकि वो चित्त वृत्ति के परे है। और वहां पर आप प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि चित्त का वहां पे नाश हो जाता है। एक तरह से कहें तो चित्त की जो गतियां हैं उसका नाश हो जाता है, जो अनावश्यक चित्त इधर उधर भागता है। चित्त यानी क्या? एक व्याख्या जो चलती रहती है हमेशा। कोई आपने सामने एक सुंदर सा फूल देखा तो उसकी जो व्याख्या है कि ये फूल है, ये सुंदर है, वो मन में चलती रहती है। और कई बार वो उपयोगी भी होती है जीवन के लिए, पर कई बार वो बिल्कुल अनावश्यक होती है, बेकार की होती है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो उसका अंत हो जाना और वो होश में जितनी उचित है उतनी चलेगी। जहां पर उचित है वहां पर वो विचार आएंगे, और जब विचारों की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने आप धीरे धीरे शिथिल होकर के विसर्जित हो जाते हैं अपने स्रोत की तरफ। तो चित्त को ऐसा कोई खतरा नहीं है, बल्कि चित्त तो उसके रस पे, वो जो होश का रस है, उसका एक बार स्वाद लग गया तो वो बाकी सारे रसों से अद्भुत है, बिल्कुल विलक्षण है, भिन्न है। पर जब हम समझते हैं कि ये होश में रहना कुछ करने जैसी चीज है, तो वो एक कसरत बन जाती है, वो एक व्यायाम बन जाता है, वो एक कृत्य बन जाता है। तब फिर उसमें जो होगा वो सम्यक नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसा एक आभास होगा कि मैं होश में हूँ, पर होश का वास्तविक अर्थ होता है, या चेतना का वास्तविक अर्थ होता है कि जो मैं है वो प्रकाशित है। मैं पर से जो निष्ठा है वो हट गई। होता क्या है कि हम समझते हैं कि ये जो दिख रहा है ये मिथ्या है। वो बात उसको दूसरी तरह से देखिए कि जो दिख रहा है उसको जो जाना जा रहा है वो मिथ्या है। तो उसका कुछ जीवन में अर्थ है कि जो भी जाना जा रहा है या जाना जा सकता है किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, वो नहीं है जिसके बारे में वो सूचना आ रही है। तो जो मन में व्याख्या चलती रहती है, नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती है किसी भी चीज की, वो मिथ्या है या वो माया है। उस बेहोशी को, उसको बेहोशी कहते हैं। एक यंत्रवत, एक बनावटी कुछ मन काम करता रहता है। उस बनावटीपन का, उस यांत्रिकता का, उस बेहोशी का यथावत दर्शन, यानी उसमें कुछ बदलाव करने की चाह नहीं रखना,
जैसे आपने उसमें कुछ बदलाव करने की चाह रखी, तो वो जो यांत्रिकता है, वो जो मैं है, वो और मजबूत होता है वहां जाकर कि मैं इसे सुधार सकता हूँ। वो जो सुधारने का प्रयास है, वही तो सबसे बड़ा अवरोध है उस होश के लिए। तो उसका जो रस है उस होश का, वो इस चित्त को भी निर्मल कर देता है, सफाई कर देता है चित्त की। फिर चित्त से कोई अवरोध नहीं है, फिर उसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस चित्त को दुश्मनी नहीं होती अगर सही तरीके से होश समझ में आ गया, बल्कि चित्त तो स्वयं जाकर के विसर्जित होने के लिए तैयार हो जाता है। वो जान जाता है कि मैं मिथ्या हूँ, मेरी जो व्याख्या चल रही है, जो भी अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब जो चल रहा है मन में, वो एक जिस धरातल पे वो चल रहा है वो झूठ है। तो जो चल रहा है वो भी झूठ ही हुआ। तो कोई सहारा नहीं मिलता, कोई आधार नहीं मिलता, कोई बैसाखी नहीं मिलती उसको खड़ा रहने के लिए, अगर ये बात बिल्कुल बिल्कुल यथावत रूप से समझ में आ गई, बिना कोई लाद लपेट किए, बिना किसी सिद्धांत को बीच में लाए, बिना किसी गुरु को या बिना किसी शास्त्र को बीच में लाए। अगर ये आपका अभी का सत्यापन हो गया, तो जो मैं पर निष्ठा है वो भंग हो जाएगी। वो मैं की जो गतिविधि है वही माया है। तो जो शरीर है या जो तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी, बस उनको विसर्जित होने देना है। और वो होने देने में भी कोई प्रयास नहीं। तो और प्रश्न है कि वस्तु का अनुभव ही वस्तु है, कृपया इस वाक्य को समझाएं। यहाँ जब वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो वो वस्तु नहीं जो वास्तव में है, पर वो वस्तु की संकलित जानकारी जो हमारे मन में इकट्ठा है, उसी से आप उस वस्तु को जान रहे हैं कि ये एक खिलौना है। तो ये एक खिलौना है, ये खिलौने की जानकारी को ही आपने जाना। वो खिलौना क्या है वो कोई नहीं जानता, या आप नहीं जान सकते, या मैं नहीं जान सकता। पर खिलौने के संदर्भ में कि उसका स्पर्श कैसा है, उसका उसका उसमें से अगर ध्वनि आती है तो ध्वनि कैसी है, वो दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, ये सारी सूचना संकलित है हमारे पास मन में या स्मृति में। उस स्मृति से एक नाम दे दिया गया उसको कि ये घोड़ा है, या मिट्टी का एक घोड़ा बना हुआ है, खिलौना है। तो ये जो मिट्टी, जैसे ही आपने उसको नाम दिया मिट्टी का खिलौना या घोड़ा, तो वहां पर चित्त सक्रिय हो गया, वहां पे मन सक्रिय हो गया। और वो जो सक्रिय मन है, वहीं पर वस्तु का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तु का अनुभव वस्तु है। जो वास्तव में वस्तु है वो आप नहीं जान सकते, वो हम नहीं जान सकते, वो कोई नहीं जान सकता कि वो क्या है। क्योंकि जो आपकी इंद्रियों की सीमाएं हैं, वो उसके निर्माण में योगदान देती हैं। जो वस्तु का निर्माण चित्त में होता है। तो आप वस्तु को नहीं जान पाएंगे, पर वस्तु से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसकी जानकारी संकलित हो जाती है। और वो एक अवरोध है आत्म अन्वेषण के लिए, क्योंकि जब वस्तुएं सूक्ष्म हो जाती है, तो जो आप चाहते हैं वैसा दिखने लगता है। जैसे आप कल्पना करेंगे वैसा दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा कि यही सत्य है, और वैसा ही सत्य प्रकट हो जाएगा। पर वास्तव में वहां पर
वो फिर एक कल्पना मात्र है जो कि स्मृति से, विचारों से और मन का प्रक्षेपण है उस चीज में जो वास्तविक है। तो जो वास्तविक है उसमें जस का तस बिना छेड़छाड़ के उसे देख पाना, वहीं पर टिक जाना कि ये जो जाना जा रहा है ये वो नहीं है जिसको जाना जा रहा है, और वो जो धरातल जिस पे जाना जा रहा है वो धरातल ही झूठ है। तो मैं ही झूठ हूँ, ये कहने के लिए, समझने के लिए एक बड़ा साहस चाहिए, एक बड़ा प्रेम चाहिए। नहीं तो आप सिद्धांतों में फंस जाएंगे कि दृष्टा और दृश्य एक है, या मैं दृष्टा हूँ। जो है उसके साथ छेड़छाड़ ना कर। तो जो शब्दों के परे है, जो चित्त के परे है, जो उस मानसिक वस्तु के परे है, वो वहां पे उपलब्ध ही है। पर जैसे ही आपने उसकी तरफ देखना शुरू किया कि वो क्या है, तो फिर आप एक उलझन में या एक भुलावे में या भटकाव में आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैं से निष्ठा है बस वही भंग हो जाए। जो एक वर्चुअल, एक आभासीय सत्ता बनी हुई है मन की, उसके बारे में जो वास्तविक है वो अगर भंग हो गई, तो जो प्रकट है वो जीवन है, वो जीवंत है। वहां मृत्यु झूठ है, वहां जन्म भी झूठ है, वहां मेरा होना या मेरा नहीं होना, दोनों बातें बेकार है, उनका कोई अर्थ नहीं था। क्योंकि वो जो धरातल ही वर्चुअल है, उसके बारे में कोई भी विचार जो उस वर्चुअलिटी से परे है, वो एक विचार मात्र होगा। उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे अनुभव और अनुभव को जो जान रहा है वो दोनों ही नहीं है। वास्तव में तो यही हो रहा है ना, कि हम जो जानते हैं वो मैं हूँ, और वो जो जाना जा सकता है वो झूठ है। और जानने के साथ जानने वाला पैदा होता है। तो जब जाना जो जा रहा है और जो जानने वाला है वो दोनों एक साथ पैदा होते हैं, तो जो जानना हो रहा है वो किस धरातल पे हो रहा है? वो उनसे भिन्न नहीं है जिसको जाना जा रहा है और जो जान रहा है। तो वो जो धरातल है उस पे अगर आपने उस पे अगर कुछ उसकी तरफ कुछ अंतर्दृष्टि हो गई, बिना शब्दों के, बिना विचार के, बिना कोई मानसिक कल्पना के, तो जीवन बहुत सरल हो जाए। फिर आप कुछ बदलना नहीं चाहेंगे, किसी से आप दूर नहीं भागेंगे, या किसी को जकड़ के अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। आप समझ लीजिए कैसे सहज, सरल और सुलभ हो जाएगा जीवन। जैसी जो स्थिति सामने है उसी आकार में आप ढल गए, क्योंकि आप जो है आपका कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं हो, जैसे हवा का कोई आकार नहीं है। जितनी जगह है वहां पूरी जगह हवा फैल जाती है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, तो आपका आकार कैसे हो सकता है? जिसका आकार है वो वस्तु है, और वो वस्तु का जो निर्माण है वो मस्तिष्क में होता है, यानी कि वो एक विचारों की कल्पना है। इसीलिए वस्तु के बारे में कुछ भी कहना एक आभासीय बात है। जो वास्तविक में वस्तु है वो आप नहीं जान पाएंगे कि वो क्या है, और वही सत्य, उसके पीछे सत्य छुपा हुआ है। उस तथ्य के पीछे सत्य छुपा हुआ है जो वस्तु है। शायद ये स्पष्ट हुआ है, या शायद नहीं।
अगर कोई इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो अवश्य जोड़ सकते हैं। फिर एक अगले प्रश्न पे आते हैं कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूमरेलो न्यूमरोलॉजी में कितनी सच्चाई है? क्या ये वास्तव में भविष्य बता सकते हैं? पामिस्ट्री का अर्थ होता है हाथ देख करके भविष्य बताना। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है जो सितारे हैं या नक्षत्र हैं उनकी उनसे कुछ आगे के बारे में बता पाना या आपके भूतकाल के बारे में बता पाना। और न्यूमरोलॉजी का अर्थ होता है कि नंबरों से, जो गणित के नंबर होते हैं उनसे कुछ अर्थ निकाल पाना। इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई तो पता नहीं कैसे कहें कि इसमें कुछ सच्चाई है। सच्चाई का अर्थ क्या होता है? सच। सच तो आप सच नहीं हो तो ये सब कैसे सच हो जाएंगे? जब भूतकाल सच नहीं है तो भविष्य कैसे सच हो जाएगा? तो उस सच पे तो मत जाइए कि वो क्या है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या इनको देख करके कोई आपका भविष्य के बारे में बता सकता है कि क्या घटनाएं घटने वाली हैं, तो वो बताया जा सकता है। क्योंकि मैं जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, एक यंत्र है। उसमें जो संकलित होगा वैसा ही वो घटेगा। पर ये बात तब तक सच है जब तक कि वो यंत्र है या एक होश यांत्रिक रूप से काम हो रहा है। जैसे जैसे होश बढ़ता है, जैसे जैसे ये मिथ्या प्रकट होती है कि ये सब मिथ्या है, तब आप उनका भविष्य नहीं बता पाएंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जो हाथ पढ़ता है वो नहीं बता पाएगा कि संत का क्या भविष्य होता है। क्योंकि वहां पर फिर सारी संभावनाएं प्रकट है। संत को खुद नहीं पता कि उसका क्या भविष्य होता है। अगर वो वाकई संत है वो बस उस क्षण में प्रकट है, जो प्रकट है उसके सामने उपस्थित है, तो उसका क्या भविष्य होगा? तो इन सब चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए कि क्या भविष्य। पहली बात तो ये जो करते हैं वो कितनी सच्चाई है उनकी खुद की अपने बारे में, कि वो उस कला से न्याय कर सके। क्या वो पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं? क्या इसमें उनका कोई स्वार्थ है? क्या उन्होंने इस कला से ही ढंग से सीखी है, या क्या उद्देश्य है किसी की भलाई करना या पैसा कमाना? वो सब बहुत अलग उसमें चला जाएगा। उसमें अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म और ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है कि मैं जो एक झूठी परिकल्पना है, एक अवधारणा है, जो एक पता नहीं क्या चल रहा है किसी के भी बारे में, उसको जस का तस देख लेना बिना छेड़छाड़ किए, तो वहां पर कुछ अद्भुत पाया जाएगा। इसे कहते हैं होश, इसे कहते हैं जागरण, जिसे कहते हैं कुछ है जो इस चित्त के परे है। वो क्या है उस तरफ दृष्टि मत ले जाइए। ये जो वर्चुअल है उस पर से निष्ठा बस भंग हो जाए, तो जो उसके परे है वो वही प्रकट मिलेगा, आपको उपलब्ध मिलेगा। कोई आधार मत पकड़िए, क्योंकि जैसे ही कोई आधार पकड़ा तो वो मैं का ही एक बहुरूपिया है। मैं वो उस आधार के रूप में प्रकट हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। और अध्यात्म में तो ये बहुत होता है। अपना ही मन का प्रक्षेपण अपने ही सामने प्रकट हो जाता है। और वहां बड़ी फंसने की संभावना है। हमें लगता है कि हम एक विजन आ गया। वो विजन जो भी आया है वो जिस धरातल पे आ रहा है वो धरातल ही झूठा है। वो मन का धरातल है जहाँ पर विचार, जहाँ पर स्मृतियां संकलित है। वो सच नहीं है। जो सच है उसको यथावत नहीं जाना जा सकता, उसको यथाभूत नहीं देखा जा सकता। उसके बारे में जो भी जाना जाएगा वो इंद्रियां बीच में आ गई, मतलब एक कुछ तीसरी चीज बीच में आ गई।
एक जो है और एक जो जान रहा है, और बीच में कुछ तीसरा आ गया। और वो जो तीसरा इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, वो क्या है, उनका औचित्य क्या है? तो वो जो बताएंगी वो तो वही बता पाएंगी जो उनकी सीमाएं हैं। तो वो कैसे बता पाएंगी कि वो वस्तु क्या है, वो तथ्य क्या है? और जब हम तथ्य को नहीं जान पाते तो सत्य को कैसे जानेंगे? अगर तथ्य को तथ्य की तरह देख पाने की हमारी हमारा बीच में हस्तक्षेप खत्म हो गया, तो तथ्य के पीछे सत्य प्रकाशित है। पर उसकी कोई कल्पना नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ बुद्धि से नहीं समझना उसे। और जैसे ही ये समझ में आया कि बुद्धि खुद एक संकलन है अनुभवों का, एक सूचनाओं का, तो बुद्धि वहां पर गिर जाती है। उसका उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और वहां पर जो होश के अंदर प्रज्ञा है अपनी, वो प्रकट होती है। इसमें कोई योजना नहीं है कि ये करने से ऐसा होगा, ये नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। उसमें कोई सुरक्षा नहीं है, और वही परम सुरक्षित है। तो इन सब चीजों में मत पड़िए तो अच्छा है। दूसरे के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? पहले तो दूसरा ढूंढ के लाइए, फिर संबंध बना पाएंगे। अगर दूसरा है तो संबंध तो बनता और बिगड़ता रहेगा। पर वो एक नैसर्गिक संबंध क्या है, ओरिजिनल संबंध क्या है, जो आपका हवा से है, जो आपका सूरज की रोशनी से है, जो आपका इस धरती से है या पानी से है? क्या आप धरती, सूरज, पानी से भिन्न हो? अगर आप उनसे भिन्न नहीं हो तो आपका उनसे क्या संबंध है? अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका आपसे क्या संबंध है? जो संबंध आपका आपसे है वही संबंध आपका दूसरों से होगा। अपने ही को आप प्रक्षेपित करते हो दूसरे को, दूसरे के रूप में एक छवि बना करके। और दूसरे की छवि बनाने से पहले आप अपनी छवि बना लेते हो, और अपनी छवि को आरोपित कर देते हो दूसरे की छवि में। और ये दो छवियां आपस में कोई संबंध बना लेती हैं। तो दूसरा है तो संबंध तो कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, तथाकथित रूप से, जिसको आप अच्छा बुरा कहते हैं। पर उसका कोई अर्थ नहीं रहा। वो सब आभासीय एक बात चल रही है। अगर आप किसी को नाम न दें, अगर आप ऐसे उसे देखें जैसे उसे आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे एक बच्चा देखता है, तो क्या संबंध है उससे, उससे आपका? एक बच्चे का, एक जो छोटा सा वहां पे एक मुर्गी का बच्चा खेल रहा है, या कुत्ते का बच्चा खेल रहा है, और एक मनुष्य का बच्चा खेल रहा है, उनका क्या संबंध है आपस में? वैसा ही संबंध आपका अपने आप से है। ये एक ही है वो। ये जो सारे विभाजन बनते हैं, ये एक आभासीय धरातल पे बनते हैं, जिसको मन कहा जाता है, जिसको नाम कहा जाता है, और जिसको उससे संबंधित सूचनाओं का एक संकलन कहा जाता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं। ये अगर आभासीय धरातल का औचित्य क्या है, कहाँ पर ये टिका है, अगर वो टूट टूट गया या वो गिरने लगा, तो सारे संबंध जो है वो वैसे नहीं रहेंगे जिस तरह से आप उनको परिभाषित करते हैं। या तो उसमें एक प्रेम की बूंद टपक जाएगी, जैसे एक जल है, उसमें एक बूंद स्याही अगर आप टपका दें तो पूरा जल रंगीन हो जाता है। वैसे ही अगर एक बूंद वो होश की वहां पे टपक गई, तो सारा का सारे संबंध जो है बिल्कुल अलग तरीके से वो
प्रकट होंगे। फिर उसमें आपकी कोई आग्रह नहीं होगा कि इसको सुधारना है, क्योंकि जो सुधारने चला है वही बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। संबंधों में जो जटिलता है, क्योंकि हम उनको सुधारना चाहते हैं। वो जो हम हैं वही तो संबंध को बनाता है। तो संबंध का जो आधार है वही गलत है कि मैं अलग हूं और दूसरा अलग है। तो संबंध कैसे सुधरेंगे? वो जो सुधारने वाला है, जब तक वो बीच में से ना हट जाए संबंध के, तब तक संबंध में रस नहीं आ सकता। ऐसा लगेगा कि रस आ रहा है, पर रस होता नहीं है। हमें लगता है कि जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से अगर वो व्यवहार करे दूसरा व्यक्ति तो संबंध मधुर हो जाएंगे। पर ऐसा बनावटीपन कब तक चलेगा? वो जो नैसर्गिक संबंध है वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और जो बनावटी संबंध है उसको बना करके नहीं रखा जा सकता। तो संबंध का जो आधार है, जो नैसर्गिक संबंध है आपका इस प्रकृति से, क्योंकि आप ही प्रकृति हो। आप में और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। आप प्रकृति यानी जो तथ्य है, जो दिख रहा है, उससे अगर बीच में आप हट गए तो आप में और प्रकृति में क्या भेद रहा? तो संबंध कहाँ रहा फिर? हाँ। एक और प्रश्न है कि अस्तित्व में कुछ भी जाना नहीं जा सकता, फिर माया से निर्मित बुद्धि के द्वारा परोक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग करके ये जानना कि माया मिथ्या है, एक झूठ या ज्ञान तो नहीं है। क्या पता माया क्या है? क्या सत्य और मिथ्या के सभी मापदंड मनगढ़ंत तो नहीं है? क्योंकि अस्तित्व को बुद्धि के परे कहा गया है। आपने जो लिखा है उसमें सच्चाई है कि जो भी जाना जाएगा वो तभी जाना जा सकता है जब जानने वाला और जो जाना गया है उसमें विभाजन है। तभी तो जानना घट रहा है। तो ये जो जानने की बात हो रही है वो किस धरातल पे वो जाना जा रहा है? तो आप पाएंगे केवल अज्ञान है। ज्ञान जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब तक विभाजन नहीं तब तक जाना नहीं जा सकता कुछ। और जैसे ही विभाजन है तो वो सत्य नहीं रहा। वैसे सत्य हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है, पर जिस तरह से अभी दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा ही है कि अगर विभाजन है तो वो बात ही सही नहीं है। क्योंकि वास्तव में कोई विभाजन नहीं है, जैसे अभी हमने संबंधों के बारे में जांचा था। तो वो जो धरातल झूठ है जिसपे जानना घट रहा है, क्योंकि जैसे ही जानना और जानने वाले, जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला है, इनके बीच में कुछ है, तभी तो वो जानना घटेगा। और इनके बीच में बात ही तब आएगी जब ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब ये दो अलग अलग बात ही नहीं है तो इनके बीच में जो संबंध है वो कैसे घटा? और अगर घट गया तो वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। क्या सत्य और मिथ्या के सारे मापदंड मनगढ़ंत तो नहीं है? सत्य को जब भी हम परिभाषित करेंगे वो एक सापेक्षिक सापेक्षिक सत्य होगा, एक रिलेटिव ट्रुथ होगा। उसको हम कभी भी वो नहीं कह सकते कि जो वास्तव में है, क्योंकि सत्य पे जाने से पहले बीच में एक और चीज आती है जिसको प्रकृति कहते हैं या तथ्य कहते हैं। कि जो है उसको वैसा ही दिखना, वो तथ्य है। और सत्य जो है वो उसके भी शायद परे है। तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा बुद्धि या कोई भी मापदंड।
क्योंकि मापदंड जो बनाया जा रहा है वो किस धरातल पे बनाया जा रहा है? वो शब्दों के आधार पे बन रहा है, वो कल्पना के आधार पे बन रहा है, वो कोई ना कोई संकलन है, कहीं ना कहीं बुद्धि का उपयोग है। और बुद्धि जो है वो विभाजन के बिना काम नहीं कर सकती। बुद्धि जो है वो मैं के बिना काम नहीं कर सकती। तो मैं का जो धरातल है, बुद्धि का जो धरातल है, अगर वहां पर दृष्टि जाती है तो कुछ और अद्भुत है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है। क्योंकि अगर आपने ये जान भी लिया कि वही सत्य है जो किसी मापदंड के द्वारा आप जानते हैं, उसका कोई जीवन में उपयोगिता नहीं रहेगी। बल्कि एक ये भ्रम पैदा हो सकता है कि मैं साक्षी हूँ। ये समझिए इसको ढंग से कि ये मैं का ही एक प्रारूप है जो कहता है कि मैं साक्षी हूँ। अगर मैं साक्षी हूँ, ये अर्ध सत्य है, क्योंकि यहाँ मैं बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है और साक्ष्य बना हुआ है। जानने वाला बना हुआ है और जिसको जाना जा रहा है वो बना हुआ है। तभी तो साक्षी का औचित्य है। या साक्षी बिना साक्ष्य के हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो जो साक्ष्य है वही तो साक्षी है। और इसका धरातल जिस पे ये ज्ञान संकलित हो रहा है वो क्या है? अगर उस पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है तो मापदंड कैसे टिकेंगे जो सत्य तक आपको ले जाए? सारे मापदंड बुद्धि से बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, नाम से बनते हैं, स्मृति से बनते हैं, मेरे होने से बनते हैं और विभाजन से बनते हैं, भविष्य की परिकल्पना से बनते हैं, समय से बनते हैं और स्थान से बनते हैं, मन से बनते हैं। समय स्थान ही उसका आयाम नहीं है जो सत्य है। जो सत्य है वो सभी आयामों से परे है। और जो भी सत्य हम जान सकते हैं या कल्पना कर पाएंगे वो सापेक्षिक सत्य होगा, एक रिलेटिव ट्रुथ होगा। क्योंकि हम तथ्य को भी नहीं जान सकते, प्रकृति को नहीं जान सकते। तो सत्य को जान पाना या घोषणा करना कि यही सत्य है, वो उतना उचित नहीं लगता। तो ये जो प्रश्न थे 5, ये तो समाप्त हुए। इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या कोई अपनी अनुभव साझा करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो एक दो दोहे हैं कबीर साहब के, उस पे बात कर लेते हैं। मन के बहुत तरंग है, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला को। मन जो है उसमें बहुत सारी तरंगे हैं, जैसे सागर में तरंगे होती, लगती है कि वो अलग अलग है, पर सब एक ही होती है। सब एक ही तत्व है। आप पूरे संसार के किसी भी सागर को एक बूंद भी आपने चख ली तो आप समझ जाएंगे कि ये सागर का स्वाद जो है वो नमकीन होता है। तो उसका तत्व एक है, एक तरीके से, पर तरंगे जो है अलग अलग दिखती हैं, अलग नाम रूप है उसके। किसी को हम हिंद महासागर कहते हैं, किसी को पैसिफिक ओशन, किसी को कुछ, केवल नाम है, वो आभासी है। ऐसा कोई प्रकृति में विभाजन नहीं है। उसको आभासी धरातल कहते हैं। उपयोगी है, बातचीत करने के लिए उपयोगी है, शरीर को बनाए रखने के लिए उपयोगी है, पर सत्य नहीं है और ना ही वो तथ्य है।
तो मन में बहुत सारी तरंगे हैं और वो हर क्षण बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई, ऐसा कोई बिरला है कि जो एक देख लेता है इन सब विविधता में। वो एक का देखना मतलब उसका खुद का विसर्जन है। अगर वो खुद विसर्जित नहीं हुआ तो एक नहीं दिखेगा। या जैसा कबीर साहब ने लिखा है कि एक ही रंग में जो रहे, वो एक रंग जो है वो तभी प्रकट होता है जब वो खुद गायब हो जाता है। तो वो वहां पे जाकर के उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या है। और उस रंग में जो रंग गया, फिर वो जो भी कहेगा वो उसी रंग की व्याख्या होगी। पर वो ये नहीं जान पाएगा कि ये जो कहा जा रहा है ये उसके बारे में कहा जा रहा है। थोड़ा सूक्ष्म है यहाँ पर मामला, क्योंकि अगर आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं था और वो ऐसा था, तो वो रंग रंगा नहीं है। और रंग रंग गया तो आप नहीं रहे, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे आप। उस संदर्भ में जो किसी को आप संदेश या शब्दों से समझा सके, पर ये जरूर होगा कि उस उपस्थिति में आप उस रंग में रंग सकते हैं। ऐसा ही तो होता है। जो संत हैं उनके शब्द महत्वपूर्ण थोड़ी होते हैं। शब्दों में कोई कोई उसका अर्थ नहीं है, पर जो उनकी उपस्थिति है वो जरूरी नहीं है भौतिक उपस्थिति हो। उस उपस्थिति का अर्थ, एक और सुंदर दोहा है कबीर साहब का। कोठी तो है काठ की डिग डिग दीनी आग, पंडित जन झोरी भय साकट उबरे भाग। बहुत सुंदर दोहा, बहुत ही सटीक रूप से कबीर साहब ने शायद इस दोहे में कहा है कि एक लकड़ी का मकान बना रखा है और उसमें अलग अलग जगह आपने आग लगा रखी है, ये आग लगी हुई है। अब आप सोचिए लकड़ी के मकान में अगर आग अलग अलग लगी है तो कब तक वो टिका रहेगा मकान। और उसके अंदर दो लोग बैठे हैं, एक पंडित है और एक मूर्ख है, गधा है। साकट का शायद गधा होता है। तो एक बहुत पंडित है, सियाना है, और एक मूर्ख है। बहुत सुंदर रूप से इसको समझा जा सकता है कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। कहते हैं कि जो सयाना है वो समझता है कि वो इस संसार से रस निकाल लेगा, इस रेत से जूस निकाल लेगा, इन विषयों से वो कुछ पा लेगा। पद, पैसा, संबंध, परिवार, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, ज्ञान, अज्ञान, अध्यात्म, इन सब से वो कुछ पा लेगा। और इसीलिए वो भागता नहीं है, वहीं बैठ जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है, भोग में लिप्त हो जाता है और जल के मर जाता है। और दूसरा जो समझता है कि संसार सारहीन है, इसमें कोई सार नहीं है, बेकार है, मिथ्या है, झूठ है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, असत्य है, तो वो उसको छोड़ के भाग जाता है। कबीर साहब उसको भी मूर्ख कहते हैं, क्योंकि जिसने त्यागा वास्तव में उस वो भी उसको पकड़ नहीं पाया, जिस तत्व की बात कबीर साहब कहते हैं, जिस सुरती की बात वो कहते हैं, जिस साईं की बात वो कहते हैं, जिस प्रेम की बात वो कहते हैं, या जिस अमरापुर की बात वो कहते हैं, जिस अमृत का वो बयान करते हैं। तो जो भोगा वो तो मिट ही गया, और जो भागा वो भी मिट गया। ना भोगने में ना भागने में, जहां है जैसे हैं वहीं पर प्रस्तुत हो जाने में,
जो सामने प्रस्तुत है उसमें प्रस्तुत हो जाने में। तो आप नहीं रहे। तो आप नहीं रहे तो वो घर जल गया, तो आप नहीं जलेंगे घर के जलने से, क्योंकि आप ही नहीं है तो आप कैसे जलेंगे। तो ना भोगना है ना भागना है, ना पकड़ना है ना छोड़ना है। बस जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना है, बिना उससे कुछ छेड़छाड़ किए। अगर आप छेड़छाड़ नहीं करते तो आपकी भूमिका समाप्त हो गई ना। संबंधों को सुधारने में, कुछ हासिल करने में, या कुछ छोड़ने में, या कुछ दान करने में, या कुछ पुण्य कमाने में, या धार्मिक बनने में, आध्यात्मिक बनने में, अच्छा बनने में, शिष्य बनने में, या गुरु बनने में, आपकी भूमिका समाप्त हो गई, क्योंकि आप उसको बदलना नहीं चाह रहे। तो बदलने की गति से ही आप बनते हो, और आपके बनने से वो बदलने की गति और बलिष्ठ हो जाती है। बिना बुद्धि के, बिना नामकरण के, बिना मन के, क्या आप हो? और आप हो तो जो भी है आप उसको वैसा स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक, या तो मैं हूं या हरि है, या मैं हूं या होश है, या मैं हूं या प्रेम है। प्रेम है तो मैं नहीं, मैं हूं तो प्रेम नहीं। तो ना छोड़े ना पकड़े, आप ही समाप्त हो जाए बीच में से। क्या जरूरत है आपको बीच में एक अलग इकाई बन के खड़े होने की, एक अलग एजेंसी के रूप में काम करने की? बीच में एक दलाल की तरह आप क्यों खड़े हुए हैं? सिमी ने लिखा है कि यहाँ किस रंग की बात कही गई है? जिसने खो दिया खुद को वो सही है। ना भागना और ना भोगना ना भागना। हाँ, इसी रंग की बात कही गई है कि मैं समाप्त हो गया, तो जो रंग है वो सहज है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, सरल है, और उपलब्धि है। उस रंग की बात कही गई है जिसमें मैं नहीं है। वो प्रेम का रंग है, वो होश का रंग है, वो उपस्थिति का रंग है, वो आपके नहीं होने का रंग है। तभी तो वो एक रंग हो सकता है, नहीं तो वो दो हो जाएंगे। अगर आप हैं तो दो हो जाएंगे, आप नहीं रहे तो फिर दो नहीं रहे ना, फिर अद्वैत हो गया। तो उस अद्वैत के रंग की बात कही है शायद कबीर साहब ने, जिसको वो कहते हैं सुरति, जिसको वो कहते हैं प्रेम। प्रेम हम लोग नहीं जान सकते, बुद्धि से क्या परिभाषित करेंगे प्रेम। वास्तव में कुछ भी द्वैत जैसा नहीं है। जैसे क्रोध, क्रोध का कुछ विपरीत नहीं होता। हम समझते हैं कि हम दया, क्षमा या शांति में जब है तो क्रोध का विपरीत है ये बात। ऐसा नहीं है। क्रोध क्रोध है। आप उस नाम को हटा करके क्रोध की जो तीव्र संवेदना है उसके साथ रहिए, तो फिर उसका क्या विपरीत मिलेगा? ऐसे ही ईर्ष्या, ऐसे ही काम वासना, ऐसे ही हर एक चीज को आप देखते जाइए, उसका कोई विपरीत नहीं है। जबकि मन और बुद्धि केवल विपरीत में काम करेगा कि अच्छा, अभी मैं भोग रहा हूँ, तो भोगने में कोई सार नहीं मिला तो अब मुझे त्यागना है। मैं तो वैसे ही बना रहा, भोगने में भी और त्यागने में भी। तो इस मैं का जब विसर्जन होता है तो वो एक रंग प्रकाशित होता है, जिसको प्रेम कहा गया। जो है वास्तविकता वही है, सत्य वही है, तथ्य भी वही है।
और कोई अपना कुछ बात रखना चाहते हैं? सिमी जी ने लिखा है कि प्रेम जाना नहीं जा सकता है। प्रेम ना जाना जा सकता है, ना किया जा सकता है, ना डूबा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बस प्रेम है तो आप नहीं हो, आप रह गए अभी तो प्रेम को जान पाओगे। जिसको हम प्रेम कहते हैं, क्या वो प्रेम है? जिसको हम प्रेम समझते हैं, क्या वो प्रेम? जिस संबंध को हम प्रेममय समझते हैं, क्या वो प्रेम है? आजकल तो प्रेम शब्द बहुत ही सस्ते तरीके से उपयोग किया जाता है। आई लव माई जॉब, मुझे अपने काम से प्रेम, ये प्रेम है। हम प्रेम शब्द हमें शोभा नहीं देते, क्योंकि हम बने हुए हैं तो प्रेम की बूंद भी दूर दूर तक नहीं आएगी। वो या तो स्वार्थ होगा या भय होगा। आपने प्रेम की बात उठाई है तो कबीर साहब के दो तीन बड़े सुंदर दोहे हैं प्रेम पे। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। सभी रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय। रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। सारे विषय भोग भोग लिए, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम अगर रत्ती भर भी, तिल भर भी अगर उतर आया, तो जो आपका शरीर है उसका काया बदल जाएगी, पूरी उसकी छवि बदल जाएगी। हरि रसायन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल। कबीर पीवन दुर्लभ है, मांगे शीश कला। अपने शीश की बलि देनी पड़ेगी, मैं की बलि देनी पड़ेगी, इसलिए बहुत दुर्लभ है वो। और वो जो प्रेम का रसायन है, वो जो कीमिया है, वो जो कला है, वो जो रस है, वो जैसे जैसे पीते हो वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। और उसको पी करके ही जाना जा सकता है कि वो क्या है। प्रेम पंथ में पग धरे, भेत न शीश धराए। सपने मोहे व्यापे नाही, ताको जन्म रसाए। प्रेम की जो पग है, अगर उसमें एक कदम भी आपने रख लिया तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सपने मोहे व्यापे नहीं, सपने मोह व्यापे नहीं। सपने में भी किसी से मोह नहीं होगा, इसको मोह को हम प्रेम समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वो मोह जो है वो सपने में भी नहीं आएगा अगर प्रेम की एक बूंद भी चख ली। ताको जन्म नसाए, फिर उसका जन्म मृत्यु समाप्त हो गया। यानी कि इस क्षण आपकी जब मृत्यु हुई, जीते जी जब मृत्यु हुई, तब प्रेम प्रकट है। वो जो शीश है वो काटना पड़ेगा, मैं का जो शीश, अहंकार का। अहंकार मतलब नहीं, यहाँ मन की बात हो रही है, चित्त की बात हो रही है, यहाँ पे सारी धारणाओं की बात हो रही है, यहाँ अध्यात्म की बात हो रही है। सब कुछ आपको बिल्कुल नग्न अवस्था में देखना पड़ेगा जैसा वो है। तब प्रेम का एक बूंद, जो रंग है, वो जो स्याही है, पूरे पानी को रंगीन कर देगी।
सीबी ने लिखा है कि ये प्रेम नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो भाव है उससे भी प्रेम नहीं कहते। हाँ जी, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई व्यवहार वाली बात नहीं है। प्रेम जो है वो अस्तित्व है, प्रेम जो है वो हरि है। जब आप नहीं होते हो तब प्रेम होता है। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं अपने आप को। कोई ऐसी बात जो सही नहीं है या आपके अनुभवों में बैठती नहीं है। जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने एक पेड़ है। बिल्कुल घर के अंदर तक आने को तैयार है। और वो प्रेम है, वो कोई भेद नहीं है वहां पर कि इसको छांव देनी है, इसको नहीं देनी है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, इसको नहीं करनी है। वो पुण्य और पापी में भेद नहीं करता, वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। वो प्रेम है जहाँ उसको अपने होने का आभास नहीं है, वो प्रेम है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। ये बात विश्वास मत कीजिएगा, जो भी कहा गया उसको जांचिए कि ये बात है भी ठीक या ऐसे ही कुछ कोरी कल्पनाएं हैं। किसी पे विश्वास मत कीजिए, मुझ पे तो बिल्कुल मत कीजिए। जो आप हैं, जो जीवन बह रहा है, उसमें गति देखिए क्या है। क्या वहाँ प्रेम की छांव है? क्या वहाँ होश मौजूद है? और आप जो खुद एक आभासी बात है, मैं की, विचारों की, सोच विचार की, बुद्धि की, उसका कितना हस्तक्षेप है उसमें जो जीवन है। क्योंकि मैं जब भी होगा वो केवल हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। जो चीज सहज है, जैसे सूर्योदय होता है तो उसमें जो लालिमा फैली है बादलों में, उसमें आप कुछ कर सकते हो उसको सुंदर करने के लिए, और या उसको जो भी आप करोगे वो बिगड़ जाएगा वहां पर। वैसी प्रकृति है, वैसे ही तथ्य है। मेरा होना मात्र ही वहां पर हस्तक्षेप है, क्योंकि मेरे होने का अर्थ है कि एक विभाजन आ गया, एक खंड पैदा हो गया जिस जो अखंड है उस पे। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।